हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शुभम, आप देख रहे हो टेक बी शुभम। यूनियन म्यूचुअल फंड ने अपना एक नया एनएफओ लॉन्च किया है जिसका नाम है यूनियन एक्टिव मोमेंटम फंड। तो आज की इस वीडियो में इस एनएफओ के बारे में कंप्लीट डिटेल बताएंगे। उसके बाद बताएंगे कि इस एनएफओ में आपको पैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले इस एनएफओ को समझते हैं। सबसे पहले इस फंड के नाम से ही समझते हैं। फंड का नाम है यूनियन एक्टिव मोमेंटम फंड। तो मोमेंटम क्या होता है वो तो मैं आगे समझ जाएंगे, लेकिन मैं एक्टिव से सीधा मतलब है ये जो फंड है ये एक्टिवली मैनेज होने वाला फंड है। तो चलिए सबसे पहले इस फंड का ओवरव्यू देख लेते हैं। इस फंड का नाम है यूनियन एक्टिव मोमेंटम फंड। ये जो फंड एक ओपन एंडेड फंड है, थीमेटिक कैटेगरी का फंड है। इस फंड का जो एनएफओ ओपन हो रहा है 28 नवंबर 2024 को, क्लोज होगा 12 दिसंबर 2024 को। अगर आप इस एनएफओ के टाइम पीरियड के बीच में इस फंड में कुछ भी पैसा अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो इस फंड का एक एनएवी आपको 10 रुपीज में मिल जाएगा। एनएफओ के दौरान इस फंड में कुछ भी पैसा अगर आप डालते हो, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज से आप स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप इस फंड में कुछ भी पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो और 12 मंथ से पहले ही विड्रॉ करने का प्लान है तो आप ध्यान में रख लेना कि आपको 1% का एग्जिट लोड भी पे करना पड़ेगा। इस फंड के जो फंड मैनेजर है वो गौरव जी है और हार्दिक जी है। इस फंड का जो बेंचमार्क है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं इस मोमेंटम फंड को। मोमेंटम फंड काम कैसे करता है, इनके पास ट्रैक रिकॉर्ड को देखेंगे। उसके बाद मैं बताऊंगा कि मेरा ओपिनियन कि आपको पैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उससे पहले बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लेना, क्योंकि इस चैनल पे हम आपके लिए पर्सनल फाइनेंस, बैंकिंग और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो बैक टू बैक लेकर आते हैं। तो चलिए समझते हैं कि मोमेंटम फंड होता कैसे है, मोमेंटम फंड काम कैसे करता है। सबसे पहले आप इस चार्ट को देखिए। मोमेंटम को समझने के लिए चार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी स्टॉक बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल होता है। जैसे कि मान लिया कोई मैंने एचडीएफसी का स्टॉक ले लिया, अगर एचडीएफसी के स्टॉक को अगर आप चार्ट को देखोगे तो वो स्टॉक बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल होता है। तो मोमेंटम फंड भी क्या करेगा कि जो निफ्टी 500 जो टोटल रिटर्न इंडेक्स है उसमें से इनके जो फंड मैनेजर कुछ स्टॉक को पिक करेंगे, उनके वोलेटिलिटी को यूज करके, यानी कि जो स्टॉक के मोमेंटम हो रहे होते हैं उनको यूज करके इस फंड से रिटर्न को जनरेट करना होता है। लेट सपोज एचडीएफसी के जो स्टॉक है, इनके फंड मैनेजर को लगता है कि ये जो स्टॉक है अभी जो है बहुत ही डाउन है, तो क्या है कि उसमें एंट्री कर लेंगे। जब उनको लगेगा कि अभी ये जो है बहुत ही ऊपर चला गया है, इनमें से पैसे विड्रॉ कर लेना चाहिए, आगे जाना ज्यादातर रिस्की है, हो सकता है आगे जाएगी भी और हो सकता है नीचे गिर जाए, तो क्या है कि एज ए सेफ खेलकर वो अपर लेवल पर जो चला जाएगा स्टॉक को, तो उसमें से पैसे को विड्रॉ कर लेंगे। तो निफ्टी 500 में टोटल के टोटल 500 स्टॉक है, उसमें से कोई भी स्टॉक को ये उठाकर उनके वोलेटिलिटी को यूज करके रिटर्न को जनरेट करना है। तो चलिए समझते हैं कि जो मोमेंटम फंड है वो रिटर्न देता भी है नहीं देता है, देता है तो कितना देता है। और दूसरा जो निफ्टी 500 जो टोटल रिटर्न इंडेक्स है उस इंडेक्स के रिटर्न को कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि वो अपने बेंचमार्क को बीट करता भी है नहीं करता है। उसके बाद मैं अपना ओपिनियन बताऊंगा। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, एक साइड हमने निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स के लास्ट के 15 ईयर का मैंने रिटर्न रखा है। दूसरे साइड में जो मॉडल करके है वो मोमेंटम फंड का ही रिटर्न है लास्ट के 15 ईयर का। उस 15 ईयर के ट्रैक रिकॉर्ड को अगर देखोगे तो जो मोमेंटम जो फंड है वो 3 बार ऐसा टाइम पीरियड आया है जो अपने बेंचमार्क को बीट नहीं किया है, लेकिन 12 टाइम जो है अपने बेंचमार्क को बीट करके रिटर्न दिया है। तो अगर हम एवरेज रिटर्न देखते हैं मोमेंटम फंड का तो 20.06% का रिटर्न दिया है। निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स के एवरेज रिटर्न को देखें तो 13.44% का रिटर्न दिया है लास्ट के 15 ईयर में। तो दोनों के रिटर्न को अगर आप कंपेयर करते हो तो जो मोमेंटम फंड है वो 6.62% रिटर्न ज्यादा दिया है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स से। तो क्या हमें इस टाइप के फंड में पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मेरा क्या ओपिनियन है? मेरा ओपिनियन सिंपल सा है। अगर आप इस टाइप के फंड में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप एक चीज दिमाग में डाल लेना, ये जो फंड है भले ही एक्टिवली मैनेज होता है लेकिन इस टाइप के फंड में बहुत ही ज्यादा रिस्क होता है। वेरी वेरी हाई रिस्क टाइप के फंड होते हैं। तो आप देख लेना, अगर आप ज्यादा रिस्क लेने में कैपेबल हो तभी आप इस फंड में पैसे इन्वेस्टमेंट करना। अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हो, ज्यादा रिस्क में नहीं जाना चाहते हो, तो आप फ्लेक्सी कैप या इंडेक्स फंड जैसे किसी भी फंड में आप पैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बाकी कोई भी डाउट एंड क्यूरी है, कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट करिए। आप लोग कमेंट करते ही नहीं है, कमेंट करिए, आपको जवाब जरूर मिलेगा। और इसी टाइप के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे इसी तरीके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, टेक केयर।